हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पर रास्पबेरी पाई इंट्रोडक्शन टू PWM जिसको देखने वाले हैं। यस, उम्मीद करते हैं कि आपने जो लास्ट वीडियोस होंगी वो सारी की सारी देख ली होंगी, क्योंकि ये सारी की सारी एक वेब सीरीज की तरह चल रही है। अगर आपने एक भी एपिसोड बीच में से मिस कर दिया तो यानी कि अगले में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी चीज समझने के लिए। तो आप शुरू से लेकर के एंड तक सारी चीजें एक एक करके करिए, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी है जो मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको लास्ट जो जितने भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। राइट, तो चलिए आज हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे PWM के इंट्रोडक्शन के साथ में। अब देखो, मैंने साथ साथ इसमें थ्योरी भी रखी है, उतनी थ्योरी रखी है कि जितनी आपको यहाँ पर PWM या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको रोबोटिक्स रास्पबेरी पाई के अंदर सीखना है और आपको मतलब कहने का है कि एक पूरी बुक की एक समरी आप कह सकते हो ना, तो वैसे मैंने एक पूरे टॉपिक की जो समरी है ना उसको पैराग्राफ बना बना के यहाँ पर अटैच है जो किया हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग पहले पैराग्राफ के साथ में शुरुआत करते हैं और PWM की जो नीड है वो हमें क्यों पड़ेगी उसको समझते हैं। कहते हैं कि फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस वी हैव लर्न्ड दैट द रास्पबेरी पाई GPIOs ओनली कैन बी सेट ईदर टू आउटपुट 0 वोल्टेज जिसको हम लो बोलते हैं और 3.3 वोल्टेज। अब देखो, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं और ये कहूं कि आपने जितनी भी अभी तक वीडियोस देखी हैं उसके अंदर हमने GPIO पिंस का यूज किया है और जितने भी हमने कंपोनेंट उसके साथ में यूज किए थे, या तो वो 0 वोल्टेज आउटपुट ले रहे थे या फिर वो 3.3 वोल्टेज आउटपुट है जो ले रहे थे जब हम GPIO पिंस का यूज कर रहे थे। क्योंकि GPIO जो हमारे पिंस है वो या तो 0 दे सकती हैं वोल्टेज, यानी कि कुछ भी नहीं होगा जिसको हम लो बोलते हैं, और या फिर 3.3 वोल्टेज। अब हमारा सवाल ये है कि ऐसा होगा यार आगे चल करके हमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स के साथ काम करना होगा जिसमें हमें 3.3 वोल्टेज नहीं लेनी होगी, मतलब हमें 0 से लेकर के 3.3 वोल्टेज तक जो है वोल्टेज हमें प्रोवाइड करानी है, ऐसा हमें आउटपुट लेना है, यानी कि फॉर एग्जांपल 2.2 वोल्टेज। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि GPIO पिन तो सिर्फ या तो 0 वोल्टेज या फिर 3.3 वोल्टेज पर काम करेगी। मिड की अगर हमें कोई चीज लेनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बड़े सर्किट्स के साथ में जब जाएंगे तो हमें ऐसी नीड ऑफ कोर्स है जो पड़ सकती है, जैसे हमें किसी मोटर को कंट्रोल करना होगा, किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना होगा, हमें कोई ऐसी LED जो वहां पर डिस्प्ले करके बतानी होगी जो कि डिम सी दिखे, उसकी ब्राइटनेस हमें कंट्रोल करनी होगी। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारी GPIO पिन तो सिर्फ ये चीज कर सकती है कि 0 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज। मिड वाले सिस्टम के लिए हमारे पास में कोई सिस्टम है ही नहीं है। तो वही चीज है जिसकी आज हम यहाँ पर बात है जो करने वाले हैं, ठीक है। तो तभी कहते हैं कि बट दे कैन नॉट आउटपुट एनी वोल्टेज इन बिटवीन, लाइक जैसे 2.2 या कोई भी ऐसा वोल्टेज जो 0 से 3.3 वोल्टेज के बीच में आ रहा हो। But in circuit we need in between voltage as well as to control motor speed and to control LED brightness, ठीक है। तो वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बोली है कि भाई उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमें मिड में कभी कोई वोल्टेज की जरूरत पड़ गई, तो हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका हमारे पास कोई ऐसा जीता जागता तो कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हमारे पास में कोई ऐसी GPIO पिन जो कि 3.3 से हमें कम का वोल्टेज है जो देते, नहीं, GPIO ऐसा नहीं कर सकती, या तो वो तुम्हें 0.0 देगी या 3.3 देगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फेक एक मिड लेवल वोल्टेज है जिसको क्रिएट करवाएंगे, मतलब एक्चुअल में वो नहीं होगा लेकिन फिर भी हम उससे करवाएंगे। अब मैं ये चीज क्या कह रही हूँ, फेक से क्या मतलब है, बस इसका हम लोग यूज जो करने वाले हैं ना वो ही हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यानी कि PWM है। अब इसको कैसे करेंगे, धीरे धीरे जब मैं इसके अंदर जाऊंगी ना तो आपको एक एक चीज डीप में इसका मतलब या सेंस है जिसको मैंने फेक बोला है उसका समझ में आता जाएगा कि हम कैसे करने वाले हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके जितने हम कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं उसमें हमें इसकी नीड सबसे ज्यादा है जो पढ़ने वाली है। तो इसलिए आपको इसको एक एक करके समझना है। यस की PWM क्या है, कहते हैं कि विच इज हाउ you will produce varying levels of LED brightness. Okay, PWM is useful for other application like varying the speed of DC motors, setting the position of a servo motor and much more. देखिए मैंने आपसे कहा कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं 0 से लेकर के
3.3 वोल्टेज के बीच में अगर मुझे वोल्टेज चाहिए किसी भी कंपोनेंट के लिए, तो मैंने आपसे कहा कि हम लोग फेक एक मिड लेवल वोल्टेज है जिसको क्रिएट करेंगे, वही हमारा क्या है, PWM है। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम, अपनी जो एलईडी है ना उसकी मतलब एक तरीके से क्या है कि मतलब उसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा उसके लेवल्स को हम करके और फेक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो एक्चुअल में तो नहीं होगा, लेकिन हमारी जो ह्यूमन आईज है उनके लिए वो एक्चुअल में चीज है जो हो रही होगी। ठीक है, अब इससे हम ना केवल एलईडी की ब्राइटनेस, हम लोग इससे डीसी मोटर्स कह लीजिए या फिर सर्वो मोटर, जब हमें उसकी स्पीड को कंट्रोल करना होगा तब हम इसका यूज है जो कर रहे होंगे। यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल है जिसके थ्रू आप इसको बड़े ही डीप में और अच्छे से समझ जाएंगे। देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो मैंने इन पीपीटीज के अंदर इतनी खोजबीन करके ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं कि अगर आप बिल्कुल भी नए बच्चे हो ना, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप इन सारी चीजों को बड़े ढंग से समझ जाओ। ओके, कहता है कि लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। इफ वी टर्न ऑन एलईडी, देखो इसको मैं पहले पूरा पढ़ती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या चल रहा है या कैसे हम इस पीडब्ल्यूएम को अचीव कर पाएंगे। देखो, कहता है कि इफ वी टर्न ऑन एलईडी 0.5 सेकेंड एंड टर्न ऑफ एलईडी फॉर नेक्स्ट 0.5 सेकेंड, तब हमारी आंखें इस चीज को क्या है, देख सकती हैं। वही चीज कह रहा है कि वी कैन सी द एलईडी बीइंग ऑफ फॉर हाफ सेकेंड एंड एलईडी बीइंग ऑन फॉर द अदर हाफ सेकेंड। देखो, अब मान लीजिए कोई एलईडी है, मैं एक जो है मिनट की बात करती हूँ, मतलब 1 सेकेंड की ही चलो बात करती हूँ, तो मैं उसमें आधा सेकेंड इसको अगर ऑन कर रही हूँ, आधा सेकेंड इसको मैं ऑफ कर रही हूँ। 1 सेकेंड के आधे हिस्से में मैं उसको ऑन कर रही हूँ, आधे हिस्से में मैं ऑफ कर रही हूँ, तो ये साफ साफ हमें चीज दिखेगी और हम देख लेंगे कि भाई ये ऑन या ऑफ हो रही है ना। अब मैंने ये जो कमी है ना, बस इसी का ही फायदा उठाया है। कैसे मैंने चीज की है, कहते हैं कि if the frequency of on and off times increased from 1 per second to 50 per second, the human eye cannot capture this frequency. For a normal eye, the LED will be seen as glowing with half of the brightness. So with other reduction of time, the LED appears much lighter. देखिए, अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई सेकंड के आधे हिस्से में मैं एलईडी को ऑन कर रही हूँ, आधे में ऑफ कर रही हूँ, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब ये चीज कहने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मैं जो एक बार चीज कर रही हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं हाई कर दूं, मतलब यही जो ऑन ऑफ वाला सिस्टम है, मैं इसको 1 से बढ़ा करके 50 बार कर दूं कि 1 सेकंड में 50 बार वो ऑन ऑफ हो रही है। अब नॉर्मल जो ह्यूमन आईज हैं हम कैप्चर नहीं कर सकते कि हम इतने, हमारे आंखों में हमारे रोबोट्स नहीं लगा हुआ कि हम उसको एकदम धीरे धीरे देख ले कि अच्छा ये 50 बार जो है ऑन या ऑफ इसको किया है। जो नॉर्मल हमारी ह्यूमन आईज है उनके लिए क्या होगा, उनके लिए इट विल बी लाइक कि हमारी जो एलईडी है वो थोड़ी सी ग्लो कर रही है, उसकी ब्राइटनेस कम है या ज्यादा थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, तो हमें वो ऐसा दिखता हुआ नजर आएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो पंखा चल रहा है और मेरे को थोड़ी सी ठंड लग रही है ना, तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने अपने भाई को कह दिया कि अच्छा तुम क्या करो कि इस बटन के पास खड़े हो जाओ। ठीक है, तो तुम क्या करो, 1 मिनट के अंदर तुम इस पंखे को एक बार ऑन करोगे फिर आप तुम ऑफ कर दोगे। ठीक है, 1 मिनट में मैं आधा मिनट उससे ऑन करवा रही हूँ, आधा मिनट ऑफ करा रही हूँ। अगर पंखा नॉर्मली स्पीड से चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन अगर मैं उसे आधा सेकंड मिनट के लिए ऑन करा रही हूँ, आधा के लिए ऑफ, तो अगर मैं नॉर्मल आई से अपने पंखे को देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि पंखा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन चल रहा है, मेरा काम हो रहा है ना उससे। वही चीज मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मैं क्या करूंगी, मतलब वो जो फेक मैंने यहाँ पर कहा ना, जिसको मैंने देखो ऐसे हाईलाइट करके रखा हुआ, क्योंकि ये चीज मैन्युअली तो हमारे पास में ऐसा तो नहीं है कि हम जीपीआईओ, मतलब जीपीआईओ ऐसा नहीं कर सकती है, 0 से लेके 3.3 वोल्टेज ही दे सकती है। बीच के लिए हमें ऐसे उसको जनरेट, फेक जिसको मैंने बोला ना, वो हम ऐसे कराएंगे। अब वही पंखे वाला एग्जाम्पल, इट्स लुक लाइक कि वो मेरा स्लो चल रहा है, बट एक्चुअल में तो नहीं स्लो चल रहा ना, एक्चुअल में तो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। वही चीज मैंने यहां पर की है कि मैं आधे सेकंड के लिए उसको ऑन, आधे के लिए ऑफ कर रही हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बड़ी मतलब ज्यादा कर दी, ऑन ऑफ की, है ना। तो इससे क्या हो गया, इससे जो नॉर्मल ह्यूमन आईज है उनके लिए इस चीज को मतलब पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल है कि भाई ये ऑन ऑफ हो रही है। एक्चुअल में हमें जो चीज दिखाई देगी वो दिखेगी क्या, उसकी ब्राइटनेस है वो कम दिखेगी, डिम सी हमें है जो दिखाई देगी, नॉर्मल से थोड़ी सी कम दिखाई देगी, और यही तो चीज हमें करानी थी। अब पंखे की जगह आप मोटर का एग्जाम्पल ले लो,
है ना। तो मैं उसको ऐसे उसकी स्पीड पर ऐसे कंट्रोल करके ऑन ऑफ करके फिर आप मैं अगर उसको चलाऊंगी तो ये इट विल बी लुक लाइक कि अच्छा वो डिम सी चल रही है या धीरे धीरे है जो चल रही है। यही चीज हम लोग यहाँ पर है जो करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे अगर जितनी भी मेरी जितनी भी ऑन मतलब मैं ऑन जितना भी ज्यादा बार रख रही हूँ ना, ज्यादा टाइम के लिए मैं उसको रख रही हूँ, तो उतनी ही मेरी जो एलईडी होगी वो ब्राइटर आपको डिस्प्ले होगी। जितना मेरा ऑन का कम होता जाएगा उतना ही मेरी जो एलईडी है वो आपको थोड़ी सी फीकी फीकी आप कह सकते हो, जिसकी ब्राइटनेस हमें कम सी है जो दिखाई देगी। अगर ऑफ बिल्कुल ही कर दिया तो फिर वो ऑफ ही हो जाएगी, है ना। तो ऐसे अगर मैंने ऑन की ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो मेरी एलईडी उतनी ही ब्राइट मुझे दिखेगी। अब ये डिपेंड करेगा किस तरीके से मेरे को मेरे कंपोनेंट को हैंडल है जो आगे करना है, तो उस अकॉर्डिंग हम ऑन की फ्रीक्वेंसी है जो रखेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ना दो चीजें आएंगी जिनको आपको बड़े डीप से समझना है। मेरे ख्याल से ना अभी मोटा मोटा जो हिस्सा है वो हमारे दिमाग में बैठ गया है। अब पूरे तरीके से बिठाने के लिए हम लोग इसमें कुछ चीज करते हैं। दो शब्द आए, एक तो आया फ्रीक्वेंसी और दूसरा आपके सामने आएगा ड्यूटी साइकिल। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके आपके बहुत सारे काम इस ड्यूटी साइकिल से हो रहे होंगे। इसीलिए आपको इसको समझना अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके जब हम डायरेक्ट ये ड्यूटी साइकिल बोल रहे होंगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अच्छा ड्यूटी साइकिल मींस में किसकी बात है जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका अभी बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। जब मैम आपको एबीसीडी सिखा रही है और आपको अगली क्लास में एप्पल की स्पेलिंग सिखाएंगे तो ये नहीं बताएंगे कि भाई एबीसीडी क्या है। तो एबीसीडी वाला ये जो टाइम है हमारा अभी चल रहा है, इसमें हम बड़ी ही बारीकी से बेसिक वो वाली चीजें सीख रहे हैं जो आगे जो हमने इमेजिन कर रखा है रोबोटिक्स के अंदर सीखने के लिए, वो तभी हमारे दिमाग में आएगा जब हम ऐसे छोटे छोटे पड़ाव से गुजर चुके होंगे। चलिए अब हमारे पास दो चीजें आती है। द फर्स्ट दैट जो मैं अभी बोल चुकी हूँ विच इज फ्रीक्वेंसी, द नेक्स्ट दैट इज कमिंग ड्यूटी साइकिल। अब देखो क्या चीज है, अब इसमें जो लिखा है अगर मैं इसको नॉर्मली अभी एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, हम लोग इसके लिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि 1 आवर का टाइम लेती हूँ, ठीक है। 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं आपके पास में, बच्चों ने सीखा था ना यार 60 मिनट होते हैं, ठीक है। उस 60 मिनट का मैं 1 मिनट यहां से लेती हूँ और मैं ऐसा करती हूँ कि उस 1 मिनट के आधे हिस्से में मैं क्या करूंगी, अपनी एलईडी ऑन करती हूँ, आधे हिस्से में मैं अपनी एलईडी क्या करती हूँ, ऑफ करती हूँ। प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में ऐसे ना पिक्चर बना करके समझो मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मेरी ये घड़ी है ना, तो यहाँ पर ये पूरा मेरा क्या है 1 आवर का टाइम है, यहां से स्टार्ट होता है 1 आवर का टाइम यहाँ पर, है ना। अब 1 आवर के अंदर मेरे पास में एक मिनट करके 60 मिनट्स हो जाते हैं, ठीक है। वैसे मैं 1 मिनट का अगर हिस्से के 2 हिस्से करूं, एक हिस्से में मैं अपनी एलईडी को ऑन रखती हूँ, एक हिस्से में मैं अपनी एलईडी को ऑफ रखती हूँ, है ना। अब ये चीज है जो ऑन या ऑफ करने वाली, ये मैं कितनी बार करूंगी। अगर मैं ऑन कर रही हूँ, चलो ऑन वाला ही देख लेते हैं, ऑन में कितनी बार करूंगी, तो आप कहोगे 60 टाइम्स मैं ऑन करूंगी, है ना, ठीक है। तो 60 टाइम्स अगर मैं ऑन करूंगी तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब मैंने उस 60 टाइम्स के अंदर इसको कितने टाइम के लिए ऑन रखा है, जैसे मैंने कहा ना 1 मिनट का जो मेरा हिस्सा है उसमें आधा मिनट मैंने क्या किया, ऑन रखा। तो यानी कि मैंने 30 सेकंड्स के लिए क्या किया, अपनी जो एलईडी थी उसको ऑन रखा और 30 सेकंड्स के लिए उसको ऑफ रखा। तो बस ये दो चीजें आपको यहां पर काम में आएंगी। पहली तो फ्रीक्वेंसी, कितनी बार मैं उसको ऑन ऑफ कर रही हूं, और जब मैं उसको ऑन कर रही हूं तो कितनी ड्यूरेशन के लिए मैं उसको ऑन रख रही हूं, वही मेरा क्या है, ड्यूटी साइकिल है। देखो अगर इसको मैं बड़े ही ऊपर से आपको दोबारा से समझाऊं, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है, मैंने लिया 1 आवर का एग्जाम्पल, है ना। 1 घंटे के अंदर हमारे पास में 60 मिनट्स होते हैं। तो अब 60 मिनट में यानी कि मैं हर मिनट में अपनी एलईडी को एक बार ऑन कर रही हूँ, तो कितनी बार मैं उसको ऑन कर रही हूँ, 60 टाइम, विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब उस 60 टाइम्स में जब उसको ऑन कर रही हूं, उसका भी जो 1 मिनट है, यानी कि ऑफ कोर्स मैं उसको 1 मिनट में एक बार ऑन कर रही हूं। अब उस 1 मिनट के अंदर आधा जो मेरा मिनट का हिस्सा है उसको मैंने ऑन रखा और आधे हिस्से में मैंने उसको ऑफ रखा। तो इसमें जो परसेंटेज है 50% ऑन का परसेंटेज है और 50% मेरा ऑफ का है। यही क्या है, ड्यूटी साइकिल। इसका फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चल करके जब हम अपने कंपोनेंट्स के साथ में यूज कर रहे होंगे इस चीज को, तो हम यही फॉर्मूला वहां पर पुट है जो कर रहे होंगे। देखो जैसे मैंने कहा कितने टाइम के लिए ये टर्न ऑन रहा, तो आप कहोगे 30 सेकेंड्स के लिए, है ना। और कितने के लिए, यहाँ 30
प्लस 30 कितना हो गया मेरा 60। अब मैं अगर 30/60 करूंगी तो मेरे पास में 1/2 यानी कि 50% हो गया। ऐसे ही हम परसेंटेज निकालेंगे और अपने आगे के काम है जिसको करेंगे। एक डायग्राम है जिसको बना रखा है, उस डायग्राम को देखो कैसे मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूं आपको। देखो इसमें देखो क्या है, इसको बड़े गौर से देखो, पास में जाकर के इस डायग्राम को, सारी चीज मेरे को लगता है यहां पर समझ में आ जाएगी। देखो फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं तो फ्रीक्वेंसी देखो मेरी कितनी है, 4 ही है इसके अंदर। एक ये हाथ के साइन को देखो, 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि वो जो आर वाला एग्जाम्पल था उसमें 60 बार 60 टाइम्स मैं अपनी एलईडी को ऑन कर रही थी, तो यानी कि उसमें 60 फ्रीक्वेंसी थी। अब इसमें जब मैंने लिया है तो मैंने देखो 4 बार ही उसको ऑन है जो किया है ना। लेकिन उस 4 बार में जब मैं ऑन कर रही हूं तो ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए, तो ये देखो यहां पर मेरा जो ड्यूटी साइकिल है दैट इज 20%, है ना। मैं इसमें जो है देखो जितना ज्यादा आप उसको ऑन करोगे ड्यूटी साइकिल का परसेंटेज है उतना इंक्रीज होता जाएगा। जैसे इसके अंदर कम टाइम के लिए ऑन किया था तो मेरे पास देखो 20% था, ये देखो अभी 50-50 है, जितना ऑन हो रहा है उतना ही ऑफ, जितना ऑन उतना ही ऑफ। यहां पर मेरा जो ऑन का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मतलब जो ड्यूरेशन है एक तरीके से वो क्या है, वो ज्यादा है, तो इसलिए ड्यूटी साइकिल भी क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके अंदर ये जो डायग्राम जो ऊपर ये वाले हैं इन्हीं का ये देखो, अगर ये कम है तो ज्यादा है, देखो अब 50% हो रहा है तो उतना ही मतलब डिम सा मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स द बेसिकली हाउ PWM वर्क बाय प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट दैट चेंजेस बिटवीन हाई एंड लो एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नीचे मैंने देखो फ्रीक्वेंसी और साइकिल को अलग से आपको एक्सप्लेन करके फिर से बता दिया। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग साइकिल्स अ वेव फॉर्म makes in 1 second. Duty cycle represent the percentage of time that a signal is high versus low, right? तो ये मैंने आपको फॉर्मूला भी इसका बता दिया। आई थिंक अभी ये चीज आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। अब देखो आगे चलते हैं, आगे हम लोग इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अब ये तो चीज हमने समझ ली, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे बहुत सारे कंपोनेंट जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनको हम यूज करने वाले हैं, उनके अंदर ये PWM का जो फंडा है ये हमें बड़ा ही काम आने वाला है। चलो अब इसको रेस्पबेरी पाई के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि PWM जो हमारे सिग्नल्स हैं उसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं रेस्पबेरी पाई के थ्रू। इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं। देखो अब 2 तरीके, एक तो हमारा है जो सॉफ्टवेयर वाला तरीका है, दूसरा हमारा तरीका है कौन सा, हार्डवेयर वाला तरीका। ठीक है, अब जो हार्डवेयर वाला तरीका है ना हमारा, जैसे उसके अंदर क्या है कि भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ पिन्स यानी कि कितनी पिन्स, इन्होंने 4 पिन्स जो कि मैं आगे चल करके बताऊंगी, उन 4 पिन्स को इन्होंने क्या किया कि एक तरीके से फिक्स कर दिया कि ये PWM का काम है जो करेंगे है वो GPIO पिन से। ठीक है, रेस्पबेरी पाई के ऊपर ही हमारी कितनी पिन्स होती हैं, 40 होती हैं, जिसमें से 26 पिन्स हमारी GPIO है। उसके अंदर से इन्होंने क्या किया, 4 पिन्स को फिक्स कर दिया कि ये PWM का काम करेंगे। अब आप सोचोगे कि यार अगर ये काम कर ही रही थी PWM का तो इतनी फिर चीजें करने की क्या जरूरत थी। एक्चुअल में क्या है कि हमें इसके प्रोग्राम के अंदर जाकर के चेंज करना पड़ेगा सेटिंग्स को कि अब ये जो मेरे पिन्स हैं ये GPIO का काम ना करते हुए ये अब PWM का काम है जो करेंगे, क्योंकि हमारी जो GPIO पिन है ना वो हमारे एक तरीके से 3 रोल प्ले कर रही है। एक इसी से आगे चल करके हम लोग ऑडियो वीडियो का काम भी करवा रहे होंगे, इसी से ही हम यहाँ पर GPIO तो खैर करा ही रहे हैं, इसी से ही हम PWM का काम भी जो करा रहे होंगे। ठीक है, तो हमें इसके प्रोग्राम के अंदर जाकर के इसकी सेटिंग्स में चेंज जो करना पड़ेगा कि ये जो 4 पिन है अब रोल प्ले करेंगी एज ए PWM, राइट। तो ये एक मेरा तरीका हो गया जो कि हार्डवेयर वाला तरीका है। ठीक है, अब दूसरा सॉल्यूशन, बट उससे पहले बता दूं ये सटीक तरीका है हार्डवेयर वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक डेडिकेटेड हार्डवेयर है जो आपको मिल जाएगा, जो आपका ये काम है जो करता रहेगा। इसमें CPU को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CPU को हमने कहा कि तुम हमारा ये प्रोग्राम रन करके दो, ऐसे ऐसे काम करो, तो वो अपना काम करता जाएगा। तो इसमें CPU पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक डेडिकेटेड हार्डवेयर ही है जो हमें दे दिया जाएगा हमारा ये काम कराने के लिए। ठीक है, तो ये एक सटीक तरीका है और एक सही तरीका। आप कहोगे 100%, मैंने यहां से तीर मारा तो निशाने पर ही तीर है जो लगना है, तो ये ऐसे वाला तरीका है हमारा।
फिर हमारा तरीका आता है दूसरा, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड तरीका है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जैसे हम लोगों ने अभी तक जब हमने एलईडी रन करने का प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने किया था, आपने उसमें अपने एक इन्फिनिटी लूप चलाया था, एलईडी को ऑन किया था, ऑफ किया था। इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक्चुअल में अगर हम ओवरऑल बड़े ऊपर ऊपर से अभी तक के कंक्लूजन की तरफ जाएं तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम यही तो कर रहे हैं। हमारी एलईडी को कुछ टाइम के लिए ऑन कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए ऑफ कर रहे हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दे रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी मुझे ऑन ऑफ है जो कराना है, और कुछ टाइम के लिए ऑन, कुछ टाइम के लिए ऑफ। यही चीज जो है हम किसके थ्रू करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू। एक इन्फिनिटी लूप चला करके एलईडी ऑन एलईडी ऑफ का फंक्शन बना देंगे, उसके अंदर स्लीप फंक्शन बता देंगे कि भाई इतने टाइम के लिए ऑन रहे, इतने टाइम के लिए ऑफ रहे, है ना। तो ये चीज हम लोग सॉफ्टवेयर जो है ना, हमारा तरीका, उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग है जो हम लोग करने वाले हैं या करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, मैंने जैसे आपको बता दिया कि हमारी जीपीआईओ जो पिन्स या हमारे रेस्पबेरी पाई की पिन्स की बात करें तो 40 पिन्स हैं, जिसके अंदर से 26 हमारी जीपीआईओ पिन्स हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर वाला तरीका है ना, इसमें इन 26 में से किसी भी पिन से आप पीडब्ल्यूएम का काम करा सकते हो, लेकिन वो जो हार्डवेयर वाला तरीका था उसमें आपको डेडिकेटेड आपकी 4 पिन्स दे दी जाएंगी। मतलब दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता रही हूं, अगर मैं सॉफ्टवेयर वे से जाती हूँ या अगर मैं हार्डवेयर बेस्ड पीडब्ल्यूएम से जाती हूँ, तो दोनों में क्या होगा, उसमें हार्डवेयर वाले में 4 डेडिकेटेड जो पिन्स थी कि यही पीडब्ल्यूएम का काम कर सकते, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर वाला तरीका है इसमें हमारी 26 की 26 जो हमारी जीपीआईओ पिन्स हैं, इनसे हम वो काम है जो करा सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर वाला तरीका है ना भाई, इसका इतना ज्यादा हमें फायदा है जो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ना एक्यूरेसी जो है इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, लेस एक्यूरेट ये वाला तरीका रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि हम अपना जो सीपीयू है ना, उसको एक तरीके से एक एक्स्ट्रा काम है जो दे देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा हम उसके ऊपर एक बर्डन है जो डाल देंगे कि भाई तुम्हें ये काम हमारे लिए करना, वो जो कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। अब वो इतनी सारी चीजें हैंडल करेगा ना जब, तो उसमें एक्यूरेसी में दिक्कत आ ही जाएगी। छोटे लेवल के प्रोग्राम्स में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब हम बड़े कंपोनेंट्स के साथ में काम करेंगे ना, तब हमें ये चीज पता चलेगी कि एक्यूरेसी बहुत है जो ऊपर नीचे हो रही होगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो तरीका है उसका एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हो, इसके थ्रू इतनी ज्यादा, अगर हम दोनों में कंपेयर करें कि अगर हमें बेस्ट एक एक्यूरेट 100% रिजल्ट चाहिए तो हम हार्डवेयर वाले डेडिकेटेड वे से जाएंगे, बट अगर हम काम चला रहे हैं कि कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत, तो हम सॉफ्टवेयर वाले तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब रेस्पबेरी पाई पीडब्ल्यूएम पिन्स जो मेरा हार्डवेयर वाला वे था, उसको हम थोड़ा सा एक बार समझते हैं। रेस्पबेरी पाई के अंदर क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि 4 पिन्स इन्होंने डेडिकेट कर दी हार्डवेयर वाले तरीके से, है ना। तो इसमें जो पीडब्ल्यूएम पिन्स है ना, कौन कौन सी है, एक तो जीपीआईओ 12, 18, 13 और 19। ठीक है, इनको इन्होंने क्या किया कि भाई ये मेरी जीपीआईओ जो पिन्स हैं, ये पीडब्ल्यूएम पिन्स का काम भी है जो करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, इनको एक तरीके से ना इनके ग्रुप बना दिए, चैनल इनको नाम है जो दे दिया, 2 चैनल बना दिया, एक तो पीडब्ल्यूएम 0 चैनल, एक पीडब्ल्यूएम 1 चैनल। ठीक है, अब जो 12 है जीपीआईओ और 18 है वो पीडब्ल्यूएम 0 वाले चैनल के अंदर आ गए, और जो 13th एंड 19 है वो पीडब्ल्यूएम 1 के अंदर है जो आ गए। ठीक है, अब इसमें हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे ना, वो डेडिकेटेड आपकी जीपीआईओ पिन्स के लिए नहीं होंगी, वो चैनल के लिए होंगे। ठीक है, आगे चल करके जब हम क्लॉक रेंज या पल्स विड्थ जो हमने अभी किया था, हमारा हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और ये किया था, नाम भूल गए कि नहीं भूले, ड्यूटी साइकिल, है ना। तो ये जब हम चीजें सेट कर रहे होंगे ना, तो ये हम चैनल के लिए करेंगे, हम जो पिन्स है उनके लिए नहीं करेंगे, हम चैनल के लिए। अगर मैंने एक चैनल में एक सेटिंग कर दी तो वो यानी कि दोनों पिन्स में होंगे। तो अगर आप पीडब्ल्यूएम 0 के लिए कोई चीज कर रहे हो, इट मींस आप जीपीआईओ 12 और 18 दोनों के लिए कर रहे हो ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर बतानी है। अब मैंने इसको बड़े अच्छे ढंग से आपको एक डायग्राम के अंदर इसको बता दिया। ये पीडब्ल्यूएम 0 की फैमिली के अंदर ये 12 और 18 है। ठीक है, और 1 की फैमिली के अंदर 13 और 19 है। याद रखने का तरीका बड़ा ही सिंपल है यार। इवन हमारा है तो 12 18 दोनों 0 के अंदर आ गई, जो 1 है हमारा ऑड वाली उसमें 13 और 19 आ गए, है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसका एक डायग्राम देखो, ये 0 ये 0 ये 13, यही पिन्स है जो हमारी पीडब्ल्यूएम का काम कर सकते हैं। हम प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे, उसके अंदर इनकी सेटिंग्स में चेंज करेंगे कि भाई अब हमारे जो जीपीआईओ पिन्स हैं
वो रूप बदलने वाली है और काम करने वाली है एज ए पीडब्ल्यूएम। ठीक है, तो ये हमारी चीज हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जीपीआईओ लाइब्रेरी मेक्स इट इजी टू यूज पीडब्ल्यूएम इन आवर प्रोग्राम। देखो 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 देखो, ये हार्डवेयर वाला तरीका था। अब हम जो इसके अंदर तरीका करने वाले हैं वो कौन सा, सॉफ्टवेयर वाला तरीका। ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर वाला तरीका बड़ा ही ईजी बन जाता है जब हम जीपीआईओ 0 की बात करते हैं, है ना। जैसे हमने लोगों ने एलईडी को ब्लिंक करने का जब हमने प्रोग्राम बनाया था, तो उसके अंदर क्या चीज हो रही थी, बड़ी आसान था कि आपने जीपीआईओ को इंपोर्ट किया और इससे अलग अलग कैसे इंटरफेस बना रखे हैं, है ना। उसके लिए भी क्या था, एलईडी वाला जो इंटरफेस है, आपको एलईडी करनी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीपीआईओ 0 को बुलाओ, उसके अंदर उस इंटरफेस को पर्टिकुलर बुलाओ और अपने काम आसान कर लो, है ना। इतना लंबा चौड़ा जो कोड था वो आपका क्या है, एक आसान से तरीके से कर दिया, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक तरीके से एब्स्ट्रक्शन कर रही है। जीपीआईओ रॉ का ही एब्स्ट्रैक्ट रूप है ये हमारी जीपीआईओ 0। इससे क्या किया, आसान कर दिया। फालतू की जो चीजें थी ना, इससे कहा कि आपको ध्यान रखने की उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए वो चीज है जो कर दूंगी। क्योंकि एब्स्ट्रक्शन एक तरीके से क्या है कि जैसे मान लो ये पंखा चला, मुझे इसके अंदर वाली चीजें जानने की जरूरत नहीं है कि भाई इंटरनली जब मैं बटन प्रेस कर रही हूँ तो कौन सी तार कैसे जल रही, क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि मेरे को हवा लेनी है ठंडी, है ना। तो जितना यूजर के लिए जरूरी है उतना उसको समझ में आ गया, बाकी इंटरनली हम जानने की जरूरत नहीं। यही एब्स्ट्रक्शन, वही चीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो जीपीआईओ 0 क्या है कि अरे अच्छा वो जो काम तुम करने वाले थे ना, कौन सा लूप चला करके, फिर उसमें स्लीप यूज करने वाले थे, इन्फिनिटी लूप चला के, और फिर एलईडी ऑन एलईडी ऑफ, ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी, तुम बाकी चीजों के ऊपर ध्यान दे लो। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि यहां पर हमारी चीजें क्या आसान हो जाएंगी। तो हम जीपीआईओ 0 जो हमारी लाइब्रेरी है ना, उसका हम यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हर काम के लिए इसने क्या है, अपने अलग से इंटरफेस बना रखे हैं। आपको जैसा काम है आपको वैसा इंटरफेस बुलाना पड़ेगा और वो काम आपके लिए ईजी हो जाएगा। करेंगे हम वही काम, लेकिन जीपीआईओ 0 हमारे लिए काम करेगी। हमने समझ लिया कि भाई करना कैसे है, क्या है, सारी चीजें आसान हो जाएंगी ये सारी चीजें जब जीपीआईओ 0 का साथ हमको मिल जाएगा। ठीक है, द जीपीआईओ 0 लाइब्रेरी प्रोवाइड्स ए कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस फॉर एवरीडे कंपोनेंट्स, जो कि हमारे एलईडी वाला तो हमने कर ही लिया है, बटन्स वाला भी कर लिया है, फिर जो है पोटेंशियल, मोटर, सेंसर, इतने सारे जो इंटरफेस है इसके अंदर, ये हमारे लिए आसान बना देगी चीजें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेटिंग द जीपीआईओ प्रॉपर्टीज टू डिम एन एलईडी, मतलब हमें ना तो उसको जाकर के ऑन करना पड़ेगा, ना ऑफ ना डिम, हमें कुछ भी नहीं करना है। सारा काम विल बी डन बाय द जीपीआईओ 0 लाइब्रेरी। ठीक है, तो हमें बस उसको यूज करना है। एंड ये हमें इसके लिए पीडब्ल्यूएम को अचीव करने के लिए पीडब्ल्यूएम एलईडी नाम का एक इंटरफेस है जो हमें देगी। इसके अंदर के फंक्शंस हम यूज करेंगे और बस हमारी चीज है जो हो जाएगी, और इससे हम अपनी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल है जो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीजें मैंने अभी बताई थी ना, वो सारी की सारी चीजें हमारे जीपीआईओ जो 0 लाइब्रेरी है वो यहां पर करेगी। ठीक है, अब देखो सारी चीजें करने से पहले कुछ कुछ चीजें कहते हैं ना कि भाई ट्रेलर जान लो, ये मूवी देखने से पहले, है ना, वो दी होती चीजें, वो ही मैं आपको चीज बता रही हूँ। देखो अब जीपीआईओ जो 0 लाइब्रेरी है ना, ये हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, बट कराती है कौन सा, सॉफ्टवेयर पीडब्ल्यूएम का, हार्डवेयर का हमें नहीं प्रोवाइड कराएगी। अगर हमें हार्डवेयर सॉल्यूशन की तरफ जाना है, क्योंकि हम ऐसे सर्किट पर काम कर रहे हैं जहां पर हमें एक्यूरेसी 100% चाहिए, तो मैं डेफिनेटली हार्डवेयर वाले सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगी, जहां पर ये जीपीआईओ लाइब्रेरी हमारी मदद नहीं करेगी। इसके लिए मेरे को सीखना पड़ेगा वो वाली जो मेरी वीडियो थी, कौन सी, जिसका नाम नंबर आप बताओगे, जिसमें हमने जीपीआईओ रॉ का यूज किया था, जिसमें हमने मैन्युअली जाकर के अंदर अपनी एलईडी को ऑन ऑफ, एक लंबा चौड़ा कोड है जो हमने लिखा था, और खुद से उस चीज को समझा था कि एक एक करके, अच्छा अब मुझे ऑन करना है, मुझे ऑफ करना है, सारा हमने प्रोग्राम उसके अंदर लिखा था। तो आप मुझे उस वीडियो का जो लिंक ही बता दो, आप नाम बता दो, नंबर बता दो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं भी तो देखूं कि यार कितनी पढ़ाई कर रहे हो। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि 50% ही आप लोग भी ये जो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। तो वो जो मेरी लाइब्रेरी थी ना, उसका मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा अगर मैं हार्डवेयर लेवल सॉल्यूशन की तरफ जाना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी चाहिए 100%। सो आई हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर, मेरे को वो लाइब्रेरी यूज करके अब मुझे प्रोग्राम के अंदर खुद से मैनुअली जाकर के चेंज करना पड़ेगा कि अब जो मेरी जीपीआईओ ये चारों पिन्स हैं ये वर्क करेंगी एज ए पीडब्ल्यूएम। ठीक है, तो तब मैं इस कर लूंगी। अब देखो एक तो हो गया हार्डवेयर बेसिस, मैंने बता दिया। अब हम इसमें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन करेंगे जो कि जीपीआईओ 0 के थ्रू करेंगे। इसके लिए हाँ,
हाँ, मतलब अगर हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो सॉफ्टवेयर वाला सॉल्यूशन हमारा एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं है ना? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारा एक तरीके से हमारा जो सीपीयू है ना, हम उसको एक तरीके से एक्स्ट्रा काम है जो दे रहे हैं, ठीक है? वो जो काम कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ मैंने क्या कर दिया, उसको एक एक्स्ट्रा काम दे दिया और कि भाई तुम ये जो इन्फिनिटी लूप है या जो भी मैं चीज कर रही हूँ, तुम ये भी काम है जो देखोगे, ठीक है? मतलब हाँ ठीक है, हम कर रहे हैं यहाँ पर GPIO 0 के थ्रू हमारा जो कोडिंग है दैट विल बी इजी, बट अंदर तो हमारा एक लूप चल रहा है ना, इन्फिनिटी लूप। सीपीयू के लिए तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन वाला काम है जो हो जाएगा ना। तो इससे जो हमारा फाइनल अगर हम देखें हमारा कंक्लूजन या हमारा आउटपुट, उसमें आपको उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी अगर मैं कंपेयर करूंगी इसको किसके साथ में, हार्डवेयर वाले वे के साथ में। लेकिन आपके पास में और भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं जो आपके लिए सेम काम कर देंगी, ठीक है? जिसका लिंक मैंने यहां पर प्रोवाइड करा रखा है। आपको अगर जानना है मेरे से भी पहले कि भाई आपसे राय नहीं जा रहा, अभी आपको सॉल्यूशन देखना है, तो आप इस लिंक को कॉपी करके, और जो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप यहां से भी उस लिंक तक पहुंच करके उन चीजों को पहले कर सकते हो। नहीं तो मैं तो इस सीरीज के अंदर ऑफ कोर्स लेके ही आ रही हूँ। मेरा जो यहाँ पर मोटिव वो ये है कि भाई मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलूं, है ना? जब हम एक वो देख चुके हैं ना कि भाई हम लास्ट में हम यहां पर पहुंचेंगे कंक्लूजन के तौर पर, तो वहां तक पहुंचाने के लिए ये मेरे स्टेप्स हैं, ठीक है? तो मैं आपको कराऊंगी सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे कराऊंगी, ठीक है? तो यहां पर आप जाकर के मेरे से पहले जो आप कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल सर्किट की तरफ। अब जैसे मैं आपको हर सर्किट बनाने से पहले बताती हूँ कि हम अपने सर्किट को डिजाइन करने के लिए ये चीजें यूज करने वाले हैं, वैसे हम यहाँ पर रेस्पबेरी पाई, ब्रेडबोर्ड, एलईडी, जंपर वायर, कौन सी और रेजिस्टर्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, हमारा जो फाइनल सर्किट है, हम ऑफ कोर्स ये हम कर चुके हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी तोप नहीं है कि मैंने आपको आज पहली बार बता दिया, है ना? तो हमारा जो फाइनल एकदम डिजाइन बन करके आएगा ना, वो ये वाला डिजाइन हमारा बन करके आएगा, है ना? तो अब हम इसके अंदर क्या चीज करेंगे, कुछ भी नहीं, हमने एक बेसिक सा, मेरे को नहीं लगता अगर आप मेरे साथ अगर आपने 4-5 वीडियोस की भी वो कर लिए, सर्किट बना लिए, तो दैट इज वेरी इजी फॉर यू। कुछ नहीं, मैंने क्या किया है, GPIO 0 में इंपोर्ट कर लिया PWM LED का जो इंटरफेस था, क्योंकि भाई PWM का काम करना मेरे को तो उस इंटरफेस को बुलाना ही पड़ेगा, है ना? अब टाइम जो है हमारा हमने इंपोर्ट कर लिया, ये हमारी जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं टाइम को हम जरूर इंपोर्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर का स्लीप जो फंक्शन है वो मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने एक एलईडी, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, किसका, PWM LED जो हमारा इंटरफेस है उसके अंदर मैंने क्या किया, 18 लिख दिया। 18 का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मैं अब जो PWM का काम करा रही हूँ वो मेरी 18 नंबर जो GPIO पिन है उससे करा रही हूँ। आपको मैंने कहा ना कि 26 में से किसी भी पिन का आप नाम यहाँ लिख दो। मैंने 18 यहाँ पर लिख दिया, कोई बात नहीं, आप कुछ किसी भी पिन से ये काम, आप एक्सपेरिमेंट के लिए पहले 18 दे लो, उसके बाद में आप किसी भी और पिन को दे करके देख लेना, क्योंकि सीखना है हमको तो अभी के लिए, है ना? ठीक है, तो अब ये मेरा एलईडी नामक एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है कि अब मेरा जो डेडिकेटेड GPIO पिन है दैट इज व्हाट GPIO 18 है। एक इन्फिनिटी लूप हम यहाँ पर चला रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब मैं देखो क्या कर रही हूँ, LED.value विच इज 0। ओके, ये क्यों कर रहे हैं बताएंगे। अब मैंने स्लीप किया फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, LED.value 0.5। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्लीप 1, और फिर मैंने LED.value इज इक्वल टू 1 एंड स्लीप 1। देखो ये क्या हो रहा है, जैसे मेरे को यहाँ पर मैंने हैशटैग कमेंट्स के थ्रू बता दिया आपको। देखो इंटरनली, देखो जो लूप चल रहा था, मेरी LED ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, इंटरनली हो रही है चीजें इसके अंदर, हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हमारे लिए एब्स्ट्रैक्शन है। हमने क्या किया, जब हमें एलईडी को ऑफ करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, उसमें 0 वैल्यू दे रही हूँ। वैल्यू ये मेरा एक एट्रीब्यूट हो गया, एलईडी जो हमारा ये ऑब्जेक्ट बना उसके अंदर वैल्यू जो मेरा एट्रीब्यूट है उसके अंदर 0 बता करके मैं कह रही हूँ कि ऑफ हो जाए मेरी एलईडी। एंड स्लीप के थ्रू 1 के थ्रू मैं बता रही हूँ कि 1 सेकेंड के लिए। फिर मैं क्या कर रही हूँ, LED.value 0.5 का मतलब है कि वो आधी सी ब्राइटनेस है जो उसमें डिस्प्ले हो, that is again for 1 second, then value 1 that is की 1 second के लिए। अब ये मेरा चलता जाएगा और इंटरनली जो मेरा काम हो रहा है वो भी हो रहा होगा, और ऐसे करते 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 हमारा जो है, हम अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो इट विल बी लुक लाइक ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। यहां से देखो मेरा पूरा एकदम फाइनल बन करके, और जैसे मैं देखो यहाँ पर सेम जो मेरा कोड है, जैसे ही मैं इसको रन वाले बटन पर क्लिक करती हूं, देखिए
ये सेम यहां से 0, 0.5, 1 ऐसे करके मेरे पास में आ रहा है। ठीक है, तो इट इज लुक लाइक, देखो कैसे, देखो अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे, इस वीडियो को आप थोड़ा सा वो कर ले, स्पीड इसकी स्लो करके, देन यू कैन सी कैसे वो पहले जलते 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 जल रही है। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा हो गया यहाँ पर, है ना। पल्स फंक्शन यूज कर रही हूँ जिसमें मेरे 3 पैरामीटर हैं। चलिए देखो, जो मेरा पल्स फंक्शन है, 3 पैरामीटर आ गए उसके अंदर, 1, 1, 3। पहला जो पैरामीटर है दैट इज फॉर फेड इन, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 है, अगर मैं नहीं भी देती तो भी वो 1 लेता। दूसरा पैरामीटर इज कौन सा है, फेड आउट, जिसमें भी 1 सेकेंड क्या है बाय डिफॉल्ट, नहीं देते तो भी वो 1 सेकेंड मानता। 3 मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स, देखो क्या चीज हो रही है। फेड इन फेड आउट का मतलब है कि जैसे 1 से लेके 100 तक, मतलब मैं धीरे 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 उसको ऑफ तक लेके जा रही हूँ, ऑफ से धीरे 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 मेरा क्या आ रहा है, ऑन तक आ रहा है। ठीक है, यही चीज क्या हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है इस पल्स फंक्शन के थ्रू। अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम इसके बाद बंद हो जाता तो हम पॉज करके ये कह रहे हैं कि यही चीज हमारी चलने दो। ठीक है, अब बस अब देखो, अब इसमें क्या है कि हमारे 3 पैरामीटर आते हैं, पल्स फेड इन टाइम 1 एंड फेड आउट टाइम 1, और नन दे दिया n इज इक्वल टू नन, यानी कि ये वाला जो 3 है ना, अगर आप नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नन। नन का मतलब है फॉरएवर। ठीक है, अभी तो देखो मेरा फेड इन 1 सेकेंड, फेड आउट 1 सेकेंड, और 3 बार ये चीज होगी। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ नहीं देती हूँ तो इट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट नन देगा, और आप मैन्युअली जाकर के भी NONE लिख सकते हो नन, तो इट मीन्स ये चीज फॉरएवर होती रहे। अब बैकग्राउंड ट्रू, ये मैं बताती हूँ क्या होता है। मैंने जैसे यहाँ पर बोला कि इसका जो डिफॉल्ट टाइम है फेड इन का विच इज 1 सेकेंड, फेड आउट का 1 सेकेंड, एंड n मतलब नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स टू पल्स, और बाय डिफॉल्ट क्या है, नन, अगर आप सेट कर देते हो, और अगर आप नहीं देते हो तो भी ये नन सेट मानेगा। जैसे इसमें मैंने 3 दे दिया, दैट मीन्स 3 टाइम में ये काम करा रही हूँ। अब देखो बैकग्राउंड का मतलब क्या, आपने मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक है जो पढ़ा होगा, वही चीज है कि देखो इसमें अब मैंने कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो इट मीन्स ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रू है। सो ट्रू का मतलब एक तरीके से क्या होगा कि जैसे हमारा जो CPU है इस लाइन पर आया, 5 नंबर लाइन पर, है ना। अब यहां पर एक तरीके से लूप ही काम कर रहा है, क्योंकि मैं कह रही हूं कि अगर मैंने मान लो यहां पर 30 कर दिया तो मतलब ये चीज 30 टाइम्स होती रहे। अब देखो क्या होगा मेरे CPU के लिए, क्या होगा कि ये जो LED डॉट पल्स है तो ये एक अलग से काम हो गया है ना, तो वो उतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए मैं फेड इन या फेड आउट करके उसको ऑन ऑफ एक तरीके से करा रही हूँ कि धीरे धीरे ऑन हो धीरे धीरे ऑफ हो, और 30 टाइम्स के लिए है। तो अब मेरा CPU यहीं पर तो अटका नहीं रहेगा, है ना, कि आगे वाली प्रोसेस भी तो वेट कर रही है, उसका भी तो काम कराना है। तो अब यहां पर क्या होगा कि अगर मैं इसको ट्रू कर रही हूं ना, तो ये एक तरीके से इसका एक थ्रेड बना देगा कि भाई ये काम अलग है जो होता रहे, CPU अब आगे वाली लाइन पर मूव होकर के एटलीस्ट आगे वाली जो लाइन है उसको तो रन करे, बीच बीच में आकर के वो उसको अपना टाइम है जो इस थ्रेड को देता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको ज्यादातर ट्रू रखते हैं। बट अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको फॉल्स कर दूं, तो पहले हमारा CPU इस काम को फिनिश करेगा, फिर वो आगे वाली लाइन के ऊपर जाता। अब यहाँ पर ये भी चीज हो सकती थी क्या, कि अगर मान लो मैं इस 3 की जगह नन दे देती और इधर मैं इसको फॉल्स कर देती, है ना, तो अब देखो मेरा CPU कभी आगे वाली लाइन पर जा ही नहीं पाता। कैसे, आई थिंक अभी ये चीज आपके दिमाग में क्लिक हो गई होगी कि नन लिखा है तो इट मींस वो चीज फॉरएवर होगी, फॉल्स लिखा है तो यानी कि हम इसी लाइन पर रहेंगे, आगे वाली लाइन पर कभी जा नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, आगे जो भी जितनी भी आपकी प्रोसेस होगी वो नहीं चले, हम इसी लाइन के ऊपर अटके रहेंगे, है ना। तो जब भी हम ऐसे काम करेंगे तो हम यहाँ पर बड़े ही वो ध्यान से वैल्यूज हैं जिसका हम सिलेक्शन कर रहे होंगे कि जिस तरीके का हमें आउटपुट चाहिए हम वैसी वैल्यूज को यहाँ पर पास करें। अब यही सेम प्रोग्राम मैं देखो कर रही हूँ, उसमें आप देखो पैरामीटर को ध्यान रखो, 1, 1 एंड 3, है ना। तो ये फेड इन फेड आउट धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ये आपका जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया हुआ, ठीक है। अब हम आगे फंक्शन की बात करते हैं, ब्लिंक फंक्शन मेथड की। PWM के अंदर हमारा एक अगला फंक्शन इसको हम यूज कर चुके हैं, अगर आपको लास्ट क्लासेस मेरी याद होंगी तो ब्लिंक फंक्शन, यस, नाम से देखो काम का पता चल रहा है कि ब्लिंक करेगा, है ना। सो ब्लिंक मेथड एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, कौन से, जैसे इसमें ऑन टाइम 1 सेकेंड है, ऑफ टाइम 1 सेकेंड है, फेड इन 0, फेड आउट, ये मैंने सारी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ही यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ऐसे हम ब्लिंक फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहां तक तो आपको पता है PWM LED 18 का यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने इसमें दिया कि भाई
ऑन 2 सेकंड, फेड इन जो मेरा ऑन अगर मैं इसको कर रही हूं तो वो 1 सेकंड के अंदर ऑन हो, 1 सेकंड के अंदर ऑफ हो। अब ये चीज मैं 10 बार करा रही हूं, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग ऑन, ठीक है, ऑफ, कैसे ये धीरे 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 इसको टाइम है जो ले रहा है ना, पूरा 1 सेकंड। देखो ऐसे नहीं हो रही है जैसे अपने पहले करा रहे थे, है ना, मतलब पहले हमारी एकदम ऐसे 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 ब्लिंक हो रही थी, अब हमने ब्लिंक में पैरामीटर पास करके अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग है जो की है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करिए, इन सारी चीजों को करके देखिए। अब देखो अब यहाँ पर मैंने ना कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज किया है जिसके थ्रू मैं जस्ट खाली पूछ रही हूँ कि मैं जो जीपीआईओ पिन है कौन सी यूज कर रही हूँ या मैंने उसमें कौन सी वैल्यू दी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 18 नंबर जीपीआईओ जो मैं दिख रहा है हम पास कर रहे हैं, एलईडी डॉट वैल्यू 0.2। अगर हम पिछले की बात करें तो हम उसमें वैल्यू जो दे रहे थे 0.5 थी, जब मुझे उसको एक तरीके से जो है हाफ उसको ऑन करना था। अभी याद हो आपने 1 या 2 स्लाइड पहले ही हमने एलईडी डॉट वैल्यू की वैल्यू जो है 0.5 दी थी, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या दे रही हूँ, 2 दे रही हूँ, मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है, कि कितनी ब्राइटनेस मुझे उसकी रखनी है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि भाई ये लिट हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब चमक रही है कि नहीं चमक रही है। तो मेरे पास ट्रू या फॉल्स, मतलब ये हाँ या ना में तो जवाब देगा नहीं, ट्रू फॉल्स में देगा। तो इस एट्रीब्यूट से आंसर आ गया कि ट्रू है। अब अगले में मैं कौन सी पिन पर काम कर रही हूँ, तो जीपीआईओ 18 के ऊपर काम कर रही हूँ। अब इसकी वैल्यू कितनी है ब्राइटनेस की, जो हमारे पास 0.2 आ रहा है। तो ऐसे करके अगर हमें कभी जानने की जरूरत पड़ रही है ना कि हाँ मुझे अब जानना है कि मैं कौन सी जीपीआईओ पर काम कर रही हूँ और वो ऑन है कि नहीं है, ऑफ जो हमारी एलईडी है ना, उसकी वैल्यू कितनी सेट कर रखी है ब्राइटनेस की, ऐसे जब भी हमें चीजों को जानना है तो हम ऐसे, हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ तो मैंने आपको यहाँ बता दिए, बाकी बिल्कुल इस जर्नी के अंदर हम सीखते जाएंगे। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस आप दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर रहे होंगे। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।